बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार और कुम्हारन रहते थे। उनके पास एक गधा था। वह रोज गधे को लेकर मिट्टी लेने पहाड़ियों पर जाते थे और मिट्टी खोदकर गधे पर रखकर अपने घर लाते थे और उस मिट्टी के मटके बनाकर बेचते थे। कुम्हार का यही आय का साधन था। कुम्हार कुम्हारिन की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से वो दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। वो दोनों बहुत ही दयावान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो दोनों सभी व्रत, पूजा पाठ, दान पुण्य भी किया करते थे। एक दिन की बात है, कुम्हार का मित्र उसके पास मिलने उसके घर आया। कुम्हार के मित्र ने कुम्हार से कहा कि तुम नदी के उस पार से मिट्टी लाया करो। नदी के उस पार बहुत अच्छी और चिकनी मिट्टी है। तुम उस मिट्टी को लेकर आओ और उससे घड़े बनाओ। उस मिट्टी से तुम्हारे घड़े बहुत ही मजबूत और सुंदर बनेंगे। इससे घड़े की कीमत भी अच्छी मिलेगी। कुम्हार ने नदी के उस पार से मिट्टी लाने का फैसला किया। वैशाख मास का महीना शुरू हो गया था और वो दोनों सुबह जल्दी उठकर अपने गधे को लेकर मिट्टी लेने जाते। वो दोनों नदी में स्नान करते और नदी के उस पार से मिट्टी खोदकर शाम होने से पहले वो दोनों गधे पर मिट्टी रखकर ले आते। इसी तरह धीरे धीरे पूरा वैशाख का महीना बीत गया और कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वो दोनों पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए और कुम्हार के रिश्तेदारों और गांव वालों ने पूछा, ये चमत्कार किस कारण से हुआ है। तब गांव के सरपंच ने कहा कि हमें पंडित जी को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि किस कारण से यह चमत्कार हुआ है। फिर पंडित जी को बुलाया गया और पंडित जी से इसका कारण पूछा। पंडित जी बहुत ही ज्ञानी और विद्वान थे। उन्होंने अपना ध्यान लगाया और सब कुछ जान लिया। फिर पंडित जी ने कहा कि तुम दोनों ने अनजाने में वैशाख स्नान किया है, जिसका फल इन्हें मिला है। तब सरपंच जी ने कहा, पंडित जी, जब अनजाने में वैशाख स्नान का इतना अच्छा फल मिला है तो विधि पूर्वक स्नान किया जाए तो कितना फल मिलेगा। तब पंडित जी ने कहा, आपने सही कहा। जो भी विधि पूर्वक वैशाख स्नान करता है और वैशाख मास बड़ पीपल, आकड़े के पेड़ को और केले के पेड़ को सींचता है, सुबह शाम दीपक जलाता है, उसे उसका बहुत ही अच्छा फल मिलता है। मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं, दरिद्रता का नाश होता है, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। अभी पंडित जी वैशाख स्नान का महत्व बता ही रहे थे कि तभी कुम्हार के गधे की मृत्यु हो जाती और उसने दिव्य देव धारण कर ली। उसे लेने के लिए दिव्य विमान आया। वह गधा दिव्य देव धारण कर देवदूतों के साथ विमान में बैठकर चला गया। तब कुम्हार ने सबको बताया कि इस गधे ने भी हमारे साथ वैशाख स्नान किया था, उसे भी उसका फल मिला है। गांव वालों ने अपनी आंखों से दो दो चमत्कार देखे। फिर गांव वालों ने पंडित जी से वैशाख स्नान का महत्व और पूरी विधि और पूजा पाठ के बारे में पूछा। जय हो भगवान विष्णु की।